straight day, the skies above the city lit up as Israel's air defense system. साथियों, अमेरिका और ईरान के साथ जंग को लेकर के आज 7वां दिन और 7वें दिन में आज सुबह से लेकर के शाम तक क्या कुछ घटनाक्रम हुआ है, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको ब्रीफ में, बेहद शॉर्ट में एक अपडेट दे देता हूं कि इजराइल की तरफ से क्या कुछ हुआ है, ईरान में क्या कुछ हुआ है और ईरान ने इजराइल और अमेरिका को कैसे तबाह किया है। इन तीनों बारे में मैं आपको सबसे पहले कुछ अपडेट दे रहा हूं। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि इजराइल के कई ठिकानों पर ईरान ने पूरा दिन हमला किया है। ईरान ने आज अपने 22nd फेज में खुर्रम शहर 4, फतेह और इसके अलावा खैबर, इन 3 मिसाइलों के साथ साथ उसने एक अब नए ड्रोन का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जिसका इजराइल के कई ठिकानों पर जिसके द्वारा हमला भी किया गया है। मल्टी वॉरहेड वाली जो एक तरीके से जो मिसाइलें हैं उनका इस्तेमाल किया गया है और इसमें तमाम सारे लोग मारे गए हैं। बताया यह जा रहा कि बहरीन में एक बड़ा अटैक किया, 3 जगह धमाके किए, जिसमें अमेरिका के सोल्जर्स जो है वो छिपे हुए थे, उनको निशाना बनाते हुए ये हमला किया गया। दूसरी तरफ इजराइल में हिजबुल्लाह की तरफ से हमले तेज हुए और उसके जवाब में हिजबुल्लाह पर एक तरीके से लेबनान पर इजराइल ने हमला किया और इन हमलों में बताया जा रहा है कि 20 के आसपास लोगों की मौत हो गई है। इजराइल ने यह भी दावा किया है कि खामेनेई का अंडरग्राउंड बंकर उसने तबाह किया है। साथ में ईरान ने मिसाइलों की नई खेप दागी, जो मैंने आपको बताया। यूएन ने ईरान में जिस स्कूल पर इजराइल और अमेरिका की ने एयर स्ट्राइक की, उसको लेकर के यूएन ने साफ बोला है कि इस मामले की जांच फौरन होनी चाहिए। दूसरी तरफ फारस की खाड़ी में 52 फ्रांसीसी जहाज फंसे हुए हैं, यानी कि फ्रांस बुरी तरीके से फंस गया है ईरान और अमेरिका के बीच। आपको पता है कि फ्रांस नेटो का एक सदस्य है। एक और बड़ी खबर, शिराज पर हमला किया गया जिसमें 20 लोगों की मौत की खबर आ रही है। शिराज शहर ईरान का शहर है, आप जानते हैं। इसके अलावा ब्रिटेन में ईरान के लिए जासूसी के शक में 4 लोगों को अरेस्ट किया गया और साथ में अमेरिका को लेकर के कैसे आर्थिक तौर पर ईरान उसकी कमर तोड़ रहा है, उससे जुड़ी एक खबर यह है कि 8000 करोड़ रुपए रोजाना खर्च कर रहा है अमेरिका। तो यह एक छोटा सा अपडेट था। अब मैं आपको तस्वीरों का से तारुफ कराता हूं कि कैसे ईरान ने अपनी नई बैलिस्टिक मिसाइल को इंट्रोड्यूस कराया है अपनी 22nd जो उसकी अटैक की जो फेज है उसमें। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर IRNA न्यूज एजेंसी ने जारी की है। ये वीडियो IRGC की तरफ से इस वीडियो को जारी किया गया है। इस वीडियो को जारी करते हुए ईरान ने, IRGC ने दावा किया कि उसने खुर्रम शहर 4 मिसाइल, फतेह के अलावा खैबर, इन मिसाइलों का इस्तेमाल किया और साथ में एक ड्रोन की भी खबर निकल के सामने आ रही है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए, ये करंट रिपोर्ट का ट्वीट देखिए। IRGC रिलीज फुटेज ऑन नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल बीइंग लॉन्च्ड टुवर्ड्स इजराइल। इसमें कौन कौन सी हैं? फतेह हाइपरसोनिक मिसाइल है, खुर्रम शहर है और इसके अलावा खैबर शेकेन है। इन 3 मिसाइलों का इस्तेमाल और साथ में एक नए ड्रोन का इस्तेमाल करना शुरू किया। ये नया ड्रोन अभी तक शाहिद 136 जो ड्रोन था उसके जरिए ईरान इजराइल पर निशाना साध रहा था, अमेरिकी अड्डों को निशाना बना रहा था, लेकिन अब उसके साथ में ये जो ड्रोन आप देख रहे हैं ये अर्श 2 ड्रोन है। लगभग 2 फीट का ये ड्रोन, 2.5 फीट का ये ड्रोन बताया जा रहा है। 150 किलो तक का ये गोला बारूद ले जा सकने में सक्षम, यानी कि 150 किलो का इसका वॉरहेड है। और बताया यह जा रहा है कि ये ड्रोन शाहिद 136 ड्रोन के साथ में मतलब उसी के साथ में एक तरीके से आप कहिए कि इसका एक एडवांस फेज ईरान ने लॉन्च किया, जिसमें इन 2 ड्रोन के सहारे अब इजराइल पर और अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया जाएगा। तो ये एक बड़ा अपडेट है। दूसरी तरफ एक बड़ा दावा निकल के सामने आया IRGC एरोस्पेस के पूर्व कमांडर का। उन्होंने एक बयान दिया और बयान ये दिया कि ईरान कैसे अमेरिका पर भारी पड़ रहा है। उन्होंने साफ साफ कहा कि उनके पास जो खुर्रम शहर 4 मिसाइल है और जिसके आपने सबूत देखे होंगे कि इजराइल में किस तरीके से तबाही उसने मचाई। अभी आगे भी मैं आपको कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाऊंगा। तमाम सारे लोग ये कह रहे हैं, ये लिख रहे हैं कि इजराइल की तरफ से तस्वीरें नहीं आ रही हैं, क्या आप लोग विजुअल रिपीट करें। देखिए, 2 बातें हैं। किसी भी जंग में विजुअल जो होता है ना, वो आपको बहुत रेयर होता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि कई बार विजुअल अलग होता है लेकिन वो दिखता एक जैसा है, तो उस कंफ्यूजन में मत रहिएगा। लेकिन कुछ डैमेज की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा कि इजराइल में किस तरीके से तबाही मचाई है। लेकिन उससे पहले जरा इस बयान को पढ़िए जो IRGC एरोस्पेस के पूर्व कमांडर ने ये बयान दिया, जिन्होंने कहा
कि खुर्रमशहर 4 मिसाइल से ईरान हमला कर रहा है। यह अकेली मिसाइल है जो एक मिसाइल 80 अलग अलग जगहों पर जो है निशाना लगाती है। उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर हम 100 मिसाइल लॉन्च करते हैं तो 8000 जगहों को टारगेट करेंगे। ये बात सीधे तौर पर इसमें कही गई। सुनिए जरा क्या कुछ कहा गया। این موشک یک موشک شلیک میشه ولی در منطقه هدف 80 هدف رو مورد اصابت قرار میده. اگر 100 فروند از این موشک‌ها رو شلیک بکنیم از این ور 100 فروند میره ولی در سرزمین دشمن تبدیل به 8000 راکت میشه و 8000 هدف رو مورد اصابت قرار میده. अब एक तस्वीर देखिए जरा कि किस तरीके से तेल अवीव का बटियाम इलाका और उस बटियाम में किस तरीके से यहां पर तबाही मचाई है इन्हीं मिसाइलों ने। खुर्रमशहर मिसाइल की तबाही देखिए जरा, पूरी की पूरी इमारत धराशायी हो गई। देखिए तेल अवीव का बटियाम वो इलाका है जो स्ट्रेटेजिक तौर पर इजराइल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट माना जाता है। यहाँ पर कहा जाता है कि इजरायली सेना के तमाम बड़े अधिकारी, तमाम बड़े लोग यहाँ पर रहते हैं। कई बड़े जो एक तरीके से रणनीतिकार आप कह लीजिए कि जो बेंजामिन नेतन्याहू के करीबियों में से हैं, उनका यहाँ पर आवास है, ठिकाना है और उसको निशाना बनाते हुए सीधे तौर पर इसको जो है इस इमारत को तबाह किया गया है। बटियाम की ये तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक और तस्वीर मैं दिखाता हूँ। ये आज सुबह, जब ये रात में आप वीडियो देख रहे हैं, ये आज सुबह की तस्वीर है, लेकिन ये तस्वीर बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत देर से सामने आई है लेकिन आपको दिखाना जरूरी है। देखिए जरा, ये आज सुबह 6 बजे के आसपास की तस्वीरें जब तेल अवीव पर ईरानी मिसाइलों ने हमला किया अचानक से। सीधे तौर पर आरटी के हवाले से यह खबर। एक और तस्वीर देखिए, जब तेल अवीव पर हमला हुआ तो वहां पर मौजूद कुछ भारतीयों ने अपने मोबाइल फोन से इन विजुअल्स को कैप्चर किया और क्या कुछ कह रहे हैं ये आप खुद सुन लीजिए। लेकिन ये बुझ नहीं रहा, कंट्रोल में नहीं आ रहा। तो पूरी कोशिश की जा रही है कंट्रोल करने की, लेकिन कितने टग बोट्स सब आ रहे हैं, बुझा रहे हैं, लेकिन कोई कुछ हो नहीं रहा है। उसको पानी से जो बगल के आप ये देख सकते हैं वो जो भी दिख रहा है उसको ठंडा किया जा रहा है कि उसमें आग ना पकड़े, आग उसको ज़्यादा फैले ना, क्योंकि उधर भी सब वो पूरा ऑयल टैंकर का है, वो ऑयल टैंकर का पोर्ट है तो उसको। अब एक और तस्वीर देखिए, ये देखिए ये होता है जो इजराइल क्लस्टर वॉरहेड का जो हमें ईरान इस्तेमाल कर रहा है इजराइल पर, ये उसका एक तरीके से प्रतिफल है आप कह लीजिए, ये उसका असर है। देखिए ऊपर की तस्वीर आप देखिए, वहां पर आप देखेंगे कि कैसे सब म्यूनिशन के जरिए खुर्रमशहर 4 मिसाइल जो है दागी गई। क्लस्टर वॉरहेड साफ साफ तौर पर देख सकते हैं सैकड़ों की तादाद में। और जो बात अभी IRGC एरोस्पेस के पूर्व कमांडर ने कही, वो बात इन विजुअल्स में साफ तौर पर नजर आ रही है अगर आप देखेंगे तो। इस वीडियो को मधुरेंद्र ने जारी किया अपने ट्विटर हैंडल पर और लिखा कि इजराइल में बैलिस्टिक मिसाइल हमले के दौरान ईरान अब क्लस्टर वॉरहेड का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे निकली सब म्यूनिशन के गिरने का वीडियो भी सामने आया है। IDF के मुताबिक ईरान ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है जिनके वॉरहेड हवा में खुलकर करीब 20 छोटे विस्फोटक गोले गिरते हैं, जिनमें प्रत्येक में से लगभग 2.5 किलोग्राम विस्फोटक होता है। लगभग 8 किलोमीटर क्षेत्र में फैल सकते हैं, ये बात कही है। देखिए वही बात कही जा रही है और उन तमाम सारे हमलों की तस्वीरें, उसका एक एरियल शॉट मैं आपको दिखाता हूं। दरअसल इजराइल में क्या चल रहा है, तमाम सारे पत्रकारों ने इस बात को कहा है, गंभीरता से उठाया कि इजराइल विजुअल नहीं कैप्चर करने दे रहा, तस्वीरें नहीं लेने दे रहा है, क्योंकि बहुत भारी तादाद में तमाम सारे इजराइल के बड़े लोग मारे गए हैं। देखिए आम जनता मारी गई है या नहीं मारी गई इसके बारे में नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक बात तय है कि इजराइल में जबरदस्त कैजुअलिटीज हुई हैं, बहुत सारे लोग हताहत हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि ये तस्वीरें देखिए जरा, ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं, क्योंकि ईरान जैसा देश जिसका इजराइल से इतने लंबे समय से डिस्प्यूट चला आ रहा है, वो ऐसे ही तो अपना गोला बारूद खत्म नहीं करेगा। अब जब इन इमारतों को निशाना बना रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ये खाली नहीं है, और जब खाली नहीं है तो इस मलबे में दबे शवों और लाशों की भी गिनती इजराइल होने नहीं दे रहा है। लेकिन ये तस्वीरें देख करके समझ में आ रहा है कि नुकसान बहुत बड़ा हुआ है।
एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ वहां की आवाम का गुस्सा भड़क उठा है, विद्रोह हो चुका है, लोग सड़कों पर हैं, बेंजामिन नेतन्याहू के मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। ये अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदी, देखिए जरा, इजराइल तेल अवीव की सड़कों पर हाहाकार मचा हुआ है। ये सरकार के खिलाफ लोगों का विरोध प्रदर्शन। देखिए, ये भी एक अपने आप में मनोवैज्ञानिक जीत है ईरान की, क्योंकि एक तरफ ईरान की सड़कों पर लोग सरकार के साथ इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, दूसरी तरफ इजराइल के लोग अपने ही प्रधानमंत्री, अपनी ही सरकार के खिलाफ उसको उखाड़ फेंकने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। एक और तस्वीर देखिए, ये विजुअल साइलेंस आरिस ने ये तस्वीरें अपने ट्विटर हैंडल से जारी की और उसने ही इस बात को लेकर के दावा किया है। अब कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं कि ये विद्रोह, ये विरोध ऐसे ही नहीं है, क्योंकि इनके अपने लोग मारे गए, हजारों हजार की संख्या में मारे जाने के दावे किए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर, क्योंकि ये तस्वीरें बयां कर रही। देखिए जरा, ये कुछ फोटोज है, देखिए इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि क्या हालत है। और इन फोटोज में आपको कहीं एक पत्रकार कोई नहीं आपको नजर आएगा, सारे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, पुलिसकर्मी हैं, और वहां पर देखिए क्या हालात हैं। पूरा का पूरा इलाका तहस नहस तबाह हो चुका है। कुछ तस्वीरें और देख लीजिए जरा, ये इस जगह पर ईरानी मिसाइल गिरी है और गड्ढा देखिए कितना बड़ा, ये आदमी उसी गड्ढे में खड़ा हुआ है और वर्टिकल खड़ा हुआ, देख लीजिए कि कितनी गहराई होगी गड्ढे की। एक और तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखिए, तमाम सारी कारें जो हैं कबाड़ में तब्दील हो चुकी हैं। ये देखिए पूरा का पूरा घर बर्बाद, तहस नहस। अच्छा, इस तस्वीर से एक बात और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमला कितना प्रिसाइज किया है, एकदम सटीक निशाने पर। और ये जिस घर में हमला हुआ है ये कोई छोटा मोटा घर नहीं होगा, अगर इतना एक तरीके से सटीक तरीके से अगर उसने निशाना लगाया होगा तो। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ और तस्वीरें दिखाता हूं अमेरिका से जुड़ी हुई। ये देखिए, ये बताया जा रहा है कि एक और ऑयल टैंकर को ईरान ने तबाह कर दिया है। देखिए जरा, ये अमेरिकी ऑयल टैंकर है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास बताया जा रहा है कि इसको तबाह किया। ये देखिए, आपको पता है कि ईरान का एक शिप जो भारत के साथ नेवल एक्सरसाइज करके वापस लौट रहा था, जिसको श्रीलंकन वाटर में अमेरिकी सबमरीन के जरिए उसको निशाना बनाया गया और उसमें 100 से ज्यादा नौसैनिक मारे गए, वो भी निहत थे। अपने आप में ये बड़ी घटना थी और उसके बाद कहा जा रहा है कि इस तरीके के 2 से 3 जहाजों को ईरान डुबा चुका है। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, ये 7 दिन बीते हैं और डोनाल्ड ट्रंप को दुआओं की जरूरत पड़ गई है। व्हाइट हाउस के भीतर कैसे लोग उसको दुआएं दे रहे हैं, ये देखिए जरा, ये हालत हो गई डोनाल्ड ट्रंप की। सोचिए क्या हालत हो गई है। पूरी दुनिया में तानाशाही करने वाला ये बदतमीज आदमी, दूसरों को तानाशाह कहने वाला ये खुद तानाशाह आदमी, ये व्यक्ति सीधे तौर पर देखिए किस तरीके से इसको दुआओं की जरूरत पड़ने लगी। एक हफ्ते में ईरान ने इतना मारा है, बताया जा रहा कि 23-24 बेस पूरी तरीके से तबाह कर दिया, मिडिल ईस्ट से बर्बाद कर दिया अमेरिका को, और वहां पर अपने पैर जमाने में अमेरिका को अब 20 साल लगेंगे। इस तरीके की बातें जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। एक और तस्वीर ये देखिए, ये वो अमेरिकी सैनिक हैं जो मिडिल ईस्ट में फंसे हुए हैं, कभी भी ये हलाक हो सकते हैं, क्योंकि आज भी बहरीन में मारा उसने, बहुत सारे मारे गए, लेकिन अमेरिका बताएगा नहीं। ये देखिए तस्वीरें, साफ तौर पर ये सैनिक हैं। इसमें GFX प्रेस नाम का ट्विटर हैंडल में बताया गया, ट्रंप wronged the US military, watched them in a state of disappear over the Iranian response। ये बात इस ट्वीट में कही गई है। तो देखिए, लगातार एक तरफ इजराइल में बवाल मचा हुआ, दूसरी तरफ ईरान में सरकार के समर्थन में, रिजीम के समर्थन में लोग एक तरीके से उनका हौसला बढ़ाने के लिए नारेबाजी कर रहे हैं। देखिए ये तस्वीरें, डिस्पाइट, तो देखिए तेहरान टाइम्स ने ये खबर बताया कि डिस्पाइट द कोल्ड वाटर एंड स्नो, ईरानियन गैदर्ड इन द सिटी ऑफ तेलखान टू शो देयर सपोर्ट टू देयर कंट्री एंड डिफेंड इट अगेंस्ट द यूएस इजरायली वॉर। एक और तस्वीरें कुछ देखिए, ये भी अलग अलग शहरों की तस्वीरें हैं। मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर ने तस्वीरें जारी की। ये तस्वीरें दरअसल बता रही हैं कि जो दांव
अमेरिका और इजराइल ने रिजीम चेंज करने को लेकर के खेला था, उसको लग रहा था कि एक हमला करेंगे, खामेनेई को असैसिनेट कर देंगे, तेहरान को नुकसान पहुंचाएंगे, फिर अंदर अपने लोगों को प्लांट करके ईरान में विद्रोह करा देंगे। यह सारा का सारा गेम दरअसल उल्टा पड़ गया, क्योंकि खामेनेई के जाते ही वो लोग भी रिजीम के समर्थन में आ गए जो कहीं ना कहीं कभी ना कभी उसका विरोध करते थे, और वो इसलिए समर्थन में आए क्योंकि उनको किसी बाहरी देश के द्वारा अपने देश पर हमला बर्दाश्त नहीं हुआ। और इसीलिए कहा जा रहा कि ये दांव उल्टा पड़ गया, और तभी ईरान के तमाम सारे जो बड़े लोग हैं वर्तमान में और जो रिटायर्ड लोग हैं वो एक बात कह रहे हैं कि ये जंग अमेरिका को बहुत भारी पड़ने वाली है। और ना सिर्फ ईरान के लोग बल्कि तमाम सारे लोग जो जियोपॉलिटिक्स की अच्छी समझ रखते हैं वो भी इस बात का दावा कर रहे हैं। तो साथियों, अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।